ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने जो अभी तक वीडियो बनाए हैं और मैंने जो भी विश्लेषण किए हैं वो विश्लेषण करके बताए हैं, एक एक चीज़ को खोल के बताया है मैंने। और उनके अंदर मझगांव डोक, अमर राजा बैटरीज, अरविंदो फार्मा और 3 मैंने गारमेंट एक्सपोर्टर्स बताए थे, मतलब केपीआर मिल, ग्लोबल पर्ल, पर्ल ग्लोबल और एक और था कोटा वाला एक्सपोर्ट, गोकुलदास एक्सपोर्ट। 3 तो ये कंपनियां थी और ये एक अरविंदो बताया था, अमर राजा बैटरी बताया और एक ये बताया और ये जो है मझगांव बताया, गार्डन बताया, कोचिन बताया। इन सब का कंपैरिजन बताया, सबकी डिटेल्ड स्टडीज दी। और आईटी सेक्टर के ऊपर मैंने बहुत बड़ी डिटेल सेवरल टाइम मैंने स्टडीज दी हैं आप लोग। इसलिए जो भी जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो शानदार लाभान्वित होगा। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं खाली एनालाइज कर। और वो सबसे बड़ी बात वही है कि कोई आदमी स्टडी करके बतावे। ये बाज़ार में बहुत कहने वाले मिल जाएंगे, अरे साहब ये खरीदिए आप तो चकाचक है, तो 7 पीढ़ी आराम से हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप खरीद लीजिए, आप तो बेफिक्र रहिए। लेकिन खरीदने की ना कहना, कोई रिकमेंडेशन ना देना और उसके बावजूद भी स्टडी करके बताना, थोरोली कंपैरिजन करके बताना, पूरे सेक्टर की, पूरे मैनेजमेंट की स्टडी देना कंपैरिजन करके, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अब मैं आज एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करेंगे जो कंपनी आईटी सेक्टर में अभी तक जो रिजल्ट आए, देखिए 2-2.5 साल से मंदी चल रही है और 2-2.5 साल के अंदर इतनी मंदी रही है, लेकिन हालांकि उसके बावजूद भी आईटी से आज देखो ना तो कोई प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई इन कंपनियों के में, और ना ही इनके शेयरों में कोई बहुत बड़ी गिरावट आई थी। सारे आईटी सेक्टर की, ये मैं कहता हूँ, 20-25% की गिरावट आई है 2-2.5 साल तक मार खाने के बावजूद भी। वो कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं की जा सकती। हालांकि मैं आज कोई आईटी के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन वो इंजीनियरिंग कंपनी, आईटी कंपनी एक ही बात है। और उस कंपनी ने इन सब के बावजूद, पूरा आईटी पैक था, जिन कंपनियों में अभी 2 क्वार्टर पहले तक भी ग्रोथ आ रही थी, वो कंपनियां भी फ्लैट हो गई। हालांकि वो कंपनियां अब दोबारा से ग्रोथ स्टोरी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब नाउ दीज कंपनीज आर रेडी टू डिलीवर द ग्रोथ स्टोरी अगेन, फ्रेश स्टोरी दे आर क्रिएटिंग, गोइंग टू क्रिएट। मैं ये नहीं कहता हूँ वो कंपनियां खराब हो गई हैं और है, नहीं, दे आर गुड। आईटी में कुछ भी खराब नहीं है। विच एवर इज द सक्सेसफुल कंपनी, जो भी एक कंपनी एक बार सक्सेस हो गई वो बिल्कुल ख़राब नहीं। टाइम बीइंग मंदी तेज़ी आती रहती है, बाजार कंडीशन है, व्यापार है, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी, चढ़त आएगी, बढ़त आएगी, देंगी, गिरेंगी, जो भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई कंपनी खराब होगी एग्जिस्टिंग। और आईटी कंपनीज को जो चलाने वाले ज़्यादातर हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, जो मैनिपुलेशन कम करते हैं और जो कुछ उन्होंने क्रिएट किया अपनी मेहनत के बल पर क्रिएट किया। कोई राजनीतिक सपोर्ट हो उनको या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तो उनकी जो भी कार्यविधि है बड़ी कड़े मेहनत करते हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है। इसलिए मैं आपसे आज हम उस कंपनी की चर्चा करते हैं जिसने अभी तक जो भी रिजल्ट आए उनमें भी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे टाटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टाटा एल&टी टेक्नोलॉजी, ये 4 कंपनीज आज इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर के जरिए इंजीनियरिंग सेक्टर को सर्व करती है। एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी एंड दिस केपीआईटी टेक। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो केपीआईटी टेक्नो पे चर्चा करेंगे। इस संबंध में कुछ चर्चाएं बाजारों में चल रही हैं, कुछ लोग धीरे धीरे हवा छोड़ रहे हैं कि केपीआईटी गई काम से, केपीआईटी ख़त्म। तो उन सब चीज़ों को मैं आज, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आप सुनेंगे जब पता पड़ेगा। जो मेरा निष्कर्ष क्या है, मेरा विश्लेषण क्या है, पहले मैं डाटाज पे बात करूंगा
कंपनी के बिजनेस पे बताता हूँ। ये कंपनी केवल और केवल मात्र ऑटोमोबाइल दुनिया की जो 25 बड़ी जो कंपनियां हैं वो सारी इसकी क्लाइंट हैं, और उसमें से भी जो मेजर रेवेन्यू आता है वो 15 से आता है, और उसमें भी ये केवल मात्र एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करती हैं। ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन हाइड्रो, उसके जो एंसिलरीज बनती हैं, चाहे वो इंजन की एंसिलरीज हों, चाहे वो क्लच हों, चाहे गियर हों, जो भी वाट एवर, सैकड़ों पुर्जे लगते हैं एक गाड़ी के अंदर, एक एक को बताना कोई उचित नहीं है। उनको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको डिज़ाइन करती हैं, एंड दैट इज़ वेरी टीडियस जॉब। ये बनाती हैं कंपनी, जो इनकी क्लाइंट है वो उनका ट्रायल लेता है, फिर उसको अप्रूव करता है। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का काम है ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई मतलब ठीक है मशीन में दिया, लेथ मशीन में और निकल के आ गया, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में ये अकेली कंपनी आज की तारीख में जिसने 52.5% की ग्रोथ दी, 52.5% ईयर ऑन ईयर और 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इट्स ए ट्रिमेंडियस ग्रोथ। तो मैं अब इसके फिगर्स पे चर्चा करते हैं, जो डाटाज हैं वो चर्चा करते हैं। मार्केट कैप है 48,966 रुपये। मार्केट प्राइस आज के बाजार में 1766 रुपये है। 52 वीक हाई लो 1038 से 1929 के बीच है। प्राइस अर्निंग रेशो 73.9 है। बुक वैल्यू 78.3 है। डिविडेंड यील्ड 0.22 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.4 है। ROE 31.2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2। ये एक रेयर है ये, मतलब इसमें हिंदुस्तान के पूरे बाजार को अगर आप देखेंगे ना, भारत के बाजार को, जितने लिस्टेड कंपनी हैं उसमें मुश्किल से 50 कंपनी मिलेंगी जो इस तरह का ROE दे रही है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। ये बात चल रही है KPIT टेक्नो की। KPIT टेक्नोलॉजी, ए कंपनी टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, टू डिज़ाइन the auto ancillaries for electric vehicles, for all having clientele of all the leading companies of the world, automobile companies of the world। तो अब इसमें यह है कि इस कंपनी ने दूसरा आपका ट्रिमेंडस अचीवमेंट आप और देखिए, 49.4% CAGR और प्रॉफिट ड्यूरिंग दी लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में 49.5% का CAGR दिया इसने। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, रिटर्न और इक्विटी 27% 3 ईयर्स में। हेल्दी डिविडेंड, पे आउट ऑफ 30.1%। डिविडेंड भी शानदार है इसका मतलब। अब प्रॉफिट, सेल और प्रॉफिट की बात करते हैं, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। इस क्वार्टर में यानी जून एंडिंग 2024 क्वार्टर में इसकी सेल आई है 1365 करोड़ रुपये, और वो पिछले क्वार्टर की यानी मार्च एंडिंग क्वार्टर की सेल थी 1318 करोड़। ग्रोथ कितनी आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में? 3.56%। और जून 2023 की जो सेल थी वो 1098 करोड़ रुपए थी, यानी ईयर ऑन ईयर सेल में ग्रोथ आई 20.03% की। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट आया है 204 करोड़। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था? 166 करोड़ रुपये। और तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में ग्रोथ आई है वो 22.89% ग्रोथ आई। ये ग्रोथ का दोस्तों कारण ये है कि थोड़ा सा इन्होंने क्या है कि अब की बार कुछ एक्स्ट्रा आइटम है, एक मतलब अदर इनकम जो है ना, वो थोड़ी पिछले क्वार्टर में थी 17 करोड़ थी, जो इस क्वार्टर में 54 करोड़ रुपये बताई। तो 54 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में नहीं रह पाएगी, ये थोड़ा ही घटेगी, क्योंकि इन्होंने एक कोई इक्विटी पार्टिसिपेशन के कारण कोई इनको बेनिफिट हुआ है, वो इन्होंने शो किया है। तो फिर भी आने वाले उस अगले क्वार्टर में भी 204 करोड़ का प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, यानी 7.5 रुपये की EPS तो रहेगी रहेगी। और पिछले साल जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर था यानी कि जून 2023 क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो 134 करोड़ था।
और इस क्वार्टर का 204 करोड़ रुपया, यदि परसेंटेज ग्रोथ देखते हैं तो 52.23% की ग्रोथ आई। इट्स ए रिमार्केबल ग्रोथ, कंटिन्यूटी है ग्रोथ में। पिछले साल से, पिछले साल भी आप देख लीजिए, पिछले साल 60-65% दिए, 50-55% ग्रोथ दी है। और इसने एक कंपनी में, इसकी जर्मन की एक कंपनी थी, उसमें 13.29% की होल्डिंग थी। अभी इसी क्वार्टर के दौरान 13% इक्विटी और एक्वायर की है, तो उसका इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट और आएगा। तो अंडर दिस अर्निंग ईपीएस आई है इस क्वार्टर में 7.45 रुपये, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये थी। और अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरा ख्याल डाटा जितने काफ़ी हैं स्टडी करने के लिए, आप और देख लें क्वार्टर। मतलब स्क्रीनर जो साइट है, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ छुपाने वाली बात नहीं करता, जैसे और लोग छुपाते हैं ना, एक झलक दिखाते हैं, इस पर झलक को पढ़ पाता है क्या कोई? मतलब आप टीवी पर भी जो अक्षर दिखाते हैं वो तो मोटे मोटे अक्षर होते हैं, उनको कोई नहीं पढ़ पाता। आपको जो यूट्यूब पर लोग दिखाते हैं वो अक्षर, प्रैक्टिकल पोर्शन, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा, वो दिखा पाता है क्या कोई आपको? तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, केपी किशोर पाटिल साहब अभी आए थे टीवी पर, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने सारी बात बताई है, मैंने अच्छी तरह सुनी है उस बात को। और वो उनका कहने का निष्कर्ष एक ही बता रहा हूँ, वो ही इज ए थोरो जेंटलमैन एंड ही इज ए ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर। उनका सिर्फ एक ही बात थी कि आवर ग्रोथ विल कंटिन्यू। और इस साल तो ग्रोथ हो सकता है 35% आए, मतलब 35% आएगी इसकी ग्रोथ, बट द नेक्स्ट ईयर द ग्रोथ विल बी 60%। कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था, वी कैन बिकम 3 टाइम फ्रॉम हियर, यानी जो अभी इनका 5,500 करोड़ का टर्नओवर है, वो 17-18 हज़ार करोड़ का टर्नओवर भी हो सकता है। एंड इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का और ग्रीन हाइड्रो व्हीकल्स का है। एंड दिस कंपनी इज हैविंग ए लीडिंग पोजीशन। इस कंपनी के सामने टाटा टेक्नो हो, चाहे टाटा एलेक्सी हो, टाटा टेक्नो भी यही काम करता है जो ये करती है, प्योरली वही काम करता है, लेकिन दैट कंपनी इज लैगिंग बिहाइंड। टाटा की कंपनी होती है भी लैग बिहाइंड कर रही है, आप देखिए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने खाली एनालिसिस किया है। खरीदना बेचना ये सब आपका आउटलुक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। मेरा आई एम ए लेक्चरर लाइक ए स्कूल रूम, इसके कॉलेज रूम में जैसे एक लेक्चर डिलीवर करता है, इन द सेम मैनर आई एम डिलीवर द लेक्चर। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया है आपको, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड एनी मैसेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।